Hey everyone, welcome to this your third class. Part 3 of the oscillation. Now we're going to start amplitude because we have already completed the solution of the SHM. Differential equation का solution हमने निकाल लिया था and this was for amplitude. Amplitude start करेंगे. Sorry for any problematic scenes in our every class. So sorry for all of that because हाँ हमारा स्पेशल क्लास केस हम कर रहे थे दैट्स में द फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड बट थर्ड पॉइंट रह गया था और चलो उसको ही पहले कर लेते हैं एक एडिशनल पेज लेके. चलो ये करते हैं हम. सबसे पहले इसको करने से पहले I just want to said that please cooperate us by hitting the like button and subscribe button in which we gonna be absolutely able to dedicate whole chapter for you, not only that for whole semester. So and very soon I'm going to be start a new journey in which we're going to start the neat physics questions series, and that must be help the all neat aspirants. So let's do that. पहले ये करते हैं. एम्पलीट्यूड की बात करने से पहले वी गोना टू फाइंड समथिंग. द सेकंड केस के बारे में हम बात कर रहे थे. सेकंड केस के बाद आता है थर्ड केस. थर्ड केस, अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 + 5 पुट करूँ, सॉरी 5 की वैल्यू क्या हो रहा है ये क्या आ जाएगा sin ωt प्लस π/2 प्लस थीटा. ओके तो आई कैन राइट इट एट a sin theta π/2 plus cos theta, then a cos omega t plus 5. So we can write it. क्लियर हो रहा है या फिर ब्लर हो रहा है? लेट मी नो फर्स्ट. a cos omega t plus 5 नहीं थीटा, सॉरी 5 नहीं थीटा. So this is equation number 3 का x का वैल्यू. ओके after that you write hence SHM may be expressed either in terms of sine or cosine function. Cosine. Okay, done. This was this one. लास्टली आपको लिखना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड. आफ्टर दैट यू राइट एम्पलीट्यूड में आई वुड से एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन. अगर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है देन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, denoted as a, and this can be positive or negative. So अब लिखिए द डेफिनेशन. लिखिए मतलब बुलाता हूँ. डेफिनेशन स्टार्ट.
It is the maximum displacement of a particle in SHM from mean position. It is denoted by A, and this can be positive or negative. That's the definition you would write. Next, the time period. Time period is mainly, टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है एज टी. ओके, देन इट इज द टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे थे. दिस इज डिनोटेड एज टी, कैपिटल टी. ओके, it is the smallest interval of time in which the oscillation is repeated. ओके, सब लिख रहे हो ना मेरे साथ? ठीक है. ओके, इफ वी रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस करना चाहें, इफ वी रिप्लेस टी बाय टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, then the equation becomes, देखिए अब इक्वेशन वो वाला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा. t की जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा, दैट t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. ओके जी, प्लस 5, दैट इज, ये था ना, स्क्वायर ब्रैकेट है. चलो कोई नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है. देन ए साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा कैंसल्ड आउट हो जाएगा. तो ओमेगा ओमेगा कैंसल्ड आउट हो जाएगा और 2 पाई बच जाएगा. कोई भी चिंता नहीं. डन गाइस. ओके, नाउ hence I can x is equals to a sin omega t plus 5. ओके, x की वैल्यू ये आ गई. अब इसको बॉक्स कर लेना है. बॉक्स हो गया. डन. नेक्स्ट, देखिए. सो द मोशन is repeated after some interval of 2 pi by omega. Then the time period is given by what? T is equals to 2 pi by omega. ये फॉर्मूला आपको पढ़ना चाहिए. 2 pi by omega t की वैल्यू हो जाए. नेक्स्ट आई कैन राइट पुटिंग दैट ओमेगा स्क्वायर की जगह k by m, so that omega becomes root over of k by m, not doubt 2 pi by omega
अगर हुआ तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू रूट ओवर, नॉट रूट ओवर बट दैट इज 2 पाई ओमेगा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ k बाई m। ओके ओके जी। अब क्या करना है, वही t की वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट m बाई रूट k is equals to 2 pi root over of m by k, this one. So एक एडिशनल पेज लेना चाहूँगी मैं, चलो। सो हियर ओमेगा is the angular frequency of SHM, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बना। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी लिखो मेरे साथ, अब इसकी भी डेफिनेशन वगैरह है ना, लिखना पड़ेगा ना। चलो जी, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, it is the number of oscillation or vibration, it is the number of oscillation or vibration made, लिख तो रहे हो ना, okay, made by a particle in just 1 second, in just 1 seconds, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को ये दर्शाता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो n इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। n की फार्मूला क्या है, 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1/2 पाई k बाई m, उल्टा हो जाएगा, दिस इज 1, ओके। देन वी गॉट फाइन दैट कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ k बाई m। यहाँ पे ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला। आई हैव गॉट ऑल द थिंग्स। पार्ट 3 ऑसिलेशन में मैंने पहले ये डिस्कशन किया, केस 3 डिस्कशन किया। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया, हमने एम्पलीट्यूड डिस्कशन किया। एम्पलीट्यूड को ए से दर्शाते हैं, हमने ये भी डिस्कशन किया। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कशन किया, हमने टाइम पीरियड डिस्कशन किया, एक्स की वैल्यू निकाले, देन टाइम पीरियड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाली, एंड अब वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी इन एसएचएम, ठीक है। वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ समझ में आ रहा है तो किस तरह करना है, ओके। तो लिखेंगे, इसलिए ज़्यादा पेज चाहिए, ओके। चलो जी, शायद 2 पेज में हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एसएचएम गोइंग टू डू, लिखिए मेरे साथ। टॉप पॉइंट नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यू जस्ट write it in what, the displacement of a particle in SHM is given by what, x is equals to a sin omega t
प्लस 5। ओके, इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ, दैट इज़ द dx अपॉन dt, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव मैं बता सकती हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है, सही है। अब चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं। v इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी टी ऑफ वट, a साइन ओमेगा t प्लस 5, सॉरी प्लस 5। v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आने, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, और फिर से ओमेगा टी प्लस 5 का क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। You should understood that, I think. now v की वैल्यू में अब डेरिवेटिव करने के बाद मैं इसको फिर से साइन में कन्वर्ट करना चाहूँगी अगर, तो मैं क्या लिखूँगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब करते हैं b इज इक्वल्स टू a ओमेगा, दिस इज ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। I can write it as this. Next, a omega root over of a square minus x square upon a square. Is there any doubt? You got a omega. Okay. This becomes a से ये अगर ये स्क्वायर से आ जाएगा तो सिंगल ए बच जाएगा, सिंगल ए से ये सिंगल ए कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, अगर ये वाला यहाँ पे रूट ओवर कट जाएगा तो ये यहाँ पे सिंगल ए हो जाएगा, और सिंगल ए से इधर सिंगल ए क्या कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाता है। अब हमने जो एक्सप्रेशन अभी निकाली, अगर वो पार्टिकल इन एसएचएम हो रहा होगा, सो आई कैन राइट इट हियर दैट this expression for velocity of a particle in SHM, so at mean position x becomes 0, then velocity a omega x a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 बन गया, तो वो रूट ओवर वाला कम्प्लीटली 0 बन जाएगा। v की वैल्यू ये बन जाएगी, जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, तो इसको माइंड में रखना है। ओके, अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। जहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए होगा, जहाँ पे v इज इक्वल्स टू 0 होगा। x अगर a के बराबर हो गया, हाँ जी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर वो 0 बन गया तो कंप्लीट, देखिए ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो दिस 0 into a this all becomes 0 because it is multiplied. So I can write here, क्या मैं लिख सकती हूँ, v is equal to 0। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं. एक्सेलरेशन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो फिर चलो द लिखो द एक्सेलरेशन of a particle is given by क्या? Acceleration is equals to dv upon में dt. That means d by dt of a omega cos omega t plus phi. ठीक है. और ये आ जाएगा क्या? a ओमेगा cos omega t plus phi cos sorry दिस बिकम साइन. कॉस अगर मैं साइन में आता है तो माइनस आती है और साथ में ओमेगा टी प्लस फाई आता है और एक ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाना है. एक्सेलरेशन की ये वैल्यू नहीं बन जाएगी. सो द एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. चलो यहाँ पे एक एडिशनल पेज लेना है मेरे को. अब लिखो सब. एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement. Okay, तो E is equals to half m omega square a square minus x square plus half m omega square x square. हाफ m ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कॉमन. तो फिर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. देन बाकी में क्या बचा? m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ई की वैल्यू ये आ जाएगी. सॉरी फिर से. हाँ ठीक है. जहाँ पे m ओमेगा आर कांस्टेंट बन जाते हैं. सो द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. सो लिख लो. मैं बताती हूँ कि m ओमेगा आर कांस्टेंट. सो द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं. ठीक है गाइस.